नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजेंडा क्या है में मैं हूं सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के साथ ही विधायक अपने विधानसभा में एक्टिव हो गए हैं। विधायकों ने चुनाव में अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं के निराकरण के जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का अब समय चल रहा है। आज क्या है एजेंडा के तहत बालोतरा जिले के सिवाना विधानसभा के तीसरी बार के विधायक हमीर सिंह भायल से एनडीटीवी ने खास बातचीत की। सिवाना विधायक हमीर सिंह ने कहा कि क्षेत्र की प्रमुख मांग पेयजल को लेकर है। साथ ही पोखरण फलसुंड बालोतरा का कार्य 5 साल से ठप पड़ा था, उसे गति प्रदान करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। प्रदेश में नई सरकार बनते ही विधायक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं सिवाना विधानसभा, जहां से विधायक है हमीर सिंह जी। उनसे पूछते हैं कि उनका जो 100 दिन का एजेंडा है वो क्या है, क्या रहेगी प्रायोरिटी विधानसभा के लिए। सर, तीसरी बार विधायक बने हैं आप, विधानसभा के लिए प्राथमिकताएं क्या है आपकी, और क्या पिछली बार में जो पीछे छूट गया वो पूरा नहीं हो पाया जो इस बार आप पूरा करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं मेरी विधानसभा की 36 कौम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और मेरे पे भी विश्वास किया। अब सरकार बनने के बाद में सिवाना विधानसभा के लिए जो है आपने 100 दिन का कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो नए कामों के लिए और जरूरतमंद कामों के लिए जो आवश्यकता महसूस की, उसके लिए सबसे पहले मेरी विधानसभा का मेरा जो जनता के लिए पेयजल उपलब्ध करवाने की सबसे पहले इसके लिए क्या किया जाए, कैसे मीठा पानी मिले, सबसे पहली प्राथमिकता पे ये रहेगा। दूसरा, में शिक्षा विभाग के अंदर सारी स्कूलें सीनियर सेकेंडरी से लगाकर सारी खाली पड़ी है। उन्होंने दुकान लगाकर वर्तमान निवर्तमान सरकार ने सारे अपने अपने जिले में सिर्फ एक कुल लालच करके ले गए थे, जो कैसे भी करके बच्चों के साथ में अन्याय नहीं हो, चिकित्सा व्यवस्था जो सर्व रूप से कैसे चले, जहां उन्होंने बिल्कुल मर्द पड़ी व्यवस्था कर दी है, उसको सुधारने के लिए शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और सबसे ज्यादा किसानों के अहम काम आने वाली ऊर्जा विभाग, जो बिजली के लिए जला हुआ ट्रांसफार्म नहीं मिल रहा है, जिसके पास में 30 का कनेक्शन है उसको 16 का ट्रांसफार्म दिया जाता है तो मोटरें जल रही है, समय पे लाइट नहीं आ रही है, जीएसएस से लगाकर कोई धनी दौरी नहीं है। इसको सुधारने के लिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रिव्यू बैठक लेके सारा राजस्थान लेवल पे जो एजेंडा तैयार किया उसके आधार पे होगा। और हम भी फील्ड में निकले हैं। आज भी हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2 पंचायतों में हमारा कार्यक्रम था आदरणीय मोदी जी का गारंटी वाला रथ का, तो उसमें भी सारे अधिकारियों से बात करके सबसे पहले शिक्षा, ऊर्जा विभाग, पेयजल पानी से लगाकर जो बिल्कुल अधिकारी हलचल में नहीं है उनको तैयार करके हॉस्पिटल निरीक्षण से लगाकर सारा काम हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का भी गठन होगा और इसके बाद में सरकार जनता की आवश्यकता के रूप में सारा काम करेगी। और बात करें अगर सिवाना विधानसभा की, तो पेयजल परियोजना में 2 जो परियोजनाएं थी उससे जुड़ा हुआ है सिवाना विधानसभा। एक जो पोखरण फलसुंड परियोजना है वो काफी समय से लंबित रही है, 5 साल हो गए उसको काम को ठप हुए, क्या कारण रहे हैं और अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, उस काम को कितना तेजी से किया जाए ताकि सिवाना की जनता को सबसे पहले उमेश सागर दवा की जो योजना है वो काम चालू होने के बाद में भी अभी भी पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। मैं अभी आपके पास में गाड़ी से उतरा, उस समय में भी मैंने एडिशनल चीफ इंजीनियर जो माथुर जी हैं उनसे बात की है, सबसे बात की मैंने कि ऐसे मामला नहीं चलेगा, आप समय पे हमारे हिस्से का पानी अगर नहीं दे रहे हो, 25 MLD पानी हमें मिलना चाहिए और उसमें 7 MLD पानी दे रहे हो तो इससे पूर्ति नहीं हो सकती। इस वजह से ये आपको करना पड़ेगा। आज ही जवाबदेही के लिए उनको मैंने जो कहना था वो कहा है। पोखरण फलसुंड की जो हमारी महत्वपूर्ण सिवाना विधानसभा के लिए बहुत ही जरूरी योजना थी, वो 2018 के अंदर 6 तारीख को जो आचार संहिता लगी थी उससे ठप पड़ी है। 14 में, 15 में और 18 में जो टंकियां बनी हुई है वो भी धराशायी होने के कगार पे 23 चल रहा है और ये स्थिति पैदा कर ली है इन लोगों ने। तब इसका भी जयपुर में मैं अभी जो चीफ इंजीनियर आर के मीणा से मिलके आया था, सेक्रेटरी बाहर था। अब मैं 2-3 दिन के बाद में
जयपुर जाके मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सारों को बुलाकर इस योजना को कैसे गति दी जाए, इसके लिए मैं पूरा वहां प्रबंध करने की कोशिश करूंगा। और आपने देखा होगा जल जीवन मिशन के अंदर तो इतना घटिया काम अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, सेक्रेटरी लेवल तक ने, जहां ड्यूरेबिलिटी 30 साल 35 साल की उनकी उम्र होनी चाहिए, ऐसे पाइप जो पाली में तैयार करवा कर इन्होंने इतना भ्रष्टाचार क्या किया है। अब उसकी जांच होगी? आपका कार्यकाल है, जो घटिया काम हुआ है, जहां लोगों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उसकी क्या जांच होगी? मैं मेरी कोशिश तो पूरी करूंगा कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। जिसने जो गलत तरीके से कुछ खाया है उसको निकालने की कोशिश करेंगे और निकल नहीं पाएंगे और उनको समय रहते कानून के दायरा में लेने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। बात करें अगर विधानसभा की, तो एक बहुत बड़ा दायरा है जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ के किसान है जो विकसित किसान है, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको संबल प्रदान करने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास? ये किसानों के लिए हमारे यहाँ जमीन फर्टाइल बहुत बढ़िया जमीन है और बारिश कम होने की वजह से जल इससे नीचा चला गया, पानी है नहीं। जहाँ सिवाना बाड़मेर का कश्मीर कहलाने वाला सिवाना था, आज की तारीख में पीने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। इससे बढ़िया मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हुए तो चेक डैम, महान एनीकट, मैं 13 से 18 के अंदर 32 करोड़ के सैंक्शन करवाई थी। उसमें से 6 करोड़ का काम टेंडर हुआ था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही बंद कर दिया था। 28 करोड़ रुपए, कम से कम 26 करोड़ रुपए का डैम बने थे। तो आज भी आपको ध्यान है, बाखलडा बेट, मांगी, जिनपुर, सेला से लगाकर कुंडल तक, मुंगबारी तक विपरजोह का पानी आने की वजह से वो बांध भर गए थे। तो आज की तारीख में भी लहराती हुई खेती, हजारों एकड़ में खेती हुई है। तो इसलिए चेक डैम का रहेगा, ज्यादा से ज्यादा नहर का पानी कहां से आ सकता है उसके लिए भी कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि भारत सरकार में भी भाजपा का शासन है, राजस्थान में भी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा क्षेत्र नहरी क्षेत्र से कैसे जुड़े, ये भी कोशिश रहेगी। सर, बात करें कृषि के अलावा सिवाना में उद्योग की भी अपार संभावना है, चाहे यहाँ का ग्रेनाइट उद्योग हो और कहीं भी हो। जैसे रिको ने भी जमीन मोकलसर में अलॉट कर रखी है, तो उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रयास है? रिको की जमीन समदड़ी में भी है और मोकलसर में भी है। इसके अलावा यहाँ हमारे हर एक खनिज ऐसा है जो चाइना के अलावा दूसरी जगह नहीं मिलता, वो भी अपने यहाँ अपार क्षमता अपने डंडाली से लगाकर, गुड़ा नाल की पहाड़ियों से लगाकर। वो जो एक सर्वे हुआ था उसमें आया था सब सिवाना के गर्भ में अरबों रुपए का खजाना छिपा हुआ। हाँ, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा। उस समय में काफी कोशिश करके उसको निकालने की कोशिश की थी। जो एक अपने दक्षिण भारत की कंपनी थी और वेंचर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करके उनकी अभी भी खोज चल रही है और वो अथाह संभावना यहाँ उस खनिज की है। तो इसके लिए भी प्रयत्न किया जाएगा और ग्रेनाइट वाला भी है। रिको में भी जितनी भी इंडस्ट्रियल आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे ताकि हमारा एरिया समृद्ध हो सके, अच्छा हो सके। अगर माने 100 दिन की जो प्रायोरिटी है, विशेष एक काम कोई जो आप इन 100 दिन के अंदर उसको गति देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पेयजल के लिए सिंदरी, सिवाना और समदड़ी सबसे पहली प्राथमिकता मेरे पेयजल के लिए रहेगी। ये थे सिवाना विधायक हमीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी जो प्रायोरिटी है 100 दिन की, उसमें क्षेत्र की जनता को पेयजल, नहरी पानी उपलब्ध करवाने में प्राथमिकता रहेगी। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा।